हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का बाइसेक्शन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने उसके थ्योरी और उसके क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। कुछ और भी प्रश्न हम देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड में और भी कैसे प्रश्न आते हैं। तो मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, अब हम इसको बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड find the approximate root of the equation x cube minus 5x plus 1 is equal to 0 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 3 इटरेशन ओनली, यानी 3 स्टेप तक मुझे मूव करना है। तो पहले गिवन इक्वेशन कितना है ये लिख देते हैं, गिवन, और ये भी क्यूबिक इक्वेशन, गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज, तो x क्यूब है माइनस में 5x है और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमेशा मैंने बार बार ये बोल रहे हैं इस मेथड में कि RHS शुड बी 0, RHS 0 ही होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो उसे आप 0 बनाइए, उसके बाद उसको एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनाइए। तो fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस में 5x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमने लिख दिया उसे। अब जब ये क्यूबिक है तो जितना इसका डिग्री होता है उतना उसे उसका रूट होता है। जैसे ये 3rd डिग्री का है तो इसका 3 रूट्स होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट, तो एक रूट की ये बात करता है। और बाइसेक्शन मेथड जो है और भी रूट निकाल सकता है, बट इसमें मुझे एक ही रूट कैलकुलेट करके दिखाना रहता है। सिंपली जब इसको फैक्टराइज करने के लिए आप प्रयास करेंगे तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा आपसे। तो जब ये फैक्टराइज नहीं होगा तो सिंपल वे में तो ये बनेगा नहीं, इसीलिए हम बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हैं इसमें। तो बाइसेक्शन मेथड में यहां देखेंगे कि इसमें इंटरवल नहीं है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एक इंटरवल दिया रहता था कि इसी इंटरवल में इसका रूट है और उसमें से चुनना रहता था मुझे कि क्या होगा। लेकिन यहाँ तो इंटरवल भी नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड से इंटरवल पहले बनाएंगे। इंटरवल बनाने के लिए खुद से इंटीग्रल वैल्यू हम सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और पहले पॉजिटिव इंटीग्रल सेलेक्ट करते हैं विद 0, इसलिए कि पॉजिटिव इंटीग्रल से कैलकुलेट करना आसान होता है। इसलिए पहले हम इसके हेल्प से हम इसमें f0 निकालेंगे। आप देखिए कैसे पहले कर रहे हैं। f0 निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या है ये? पॉजिटिव है। ओके, f1 निकालेंगे तो f1 निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1 माइनस 5 और प्लस में 1, तो ये आएगा माइनस में 3, माइनस में 3 हो गया f1। अब f2 निकाल लेते हैं हम। f2 अब इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो f2 जब हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 का वैल्यू, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस में 10 और प्लस में 1, माइनस में 10 और प्लस में 1, तो 8 हो जाएगा। 8 1 9, 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। कितना आएगा? माइनस 1 होगा और ये भी नेगेटिव हो गया। कुछ और वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि इससे अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। f3 भी निकाल लेते हैं। हम ऐसे ही ट्राई करते हैं, इंटीग्रल वैल्यू पर ट्राई करते हैं हमेशा। तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 15 और प्लस में 1, तो 27 और ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। हो गया, हमने बहुत सारा इतना सारा वैल्यू निकाल दिया। और मुझे क्या करना है कि जब हम इन सारे वैल्यू को हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाल देते हैं तो ऐसे इंटरवल को इसमें सेलेक्ट करते हैं जिसका अपोजिट साइन आया हुआ है। जैसे 0 1 देखिए, 0 और 1 को आप देखेंगे ना तो 0 का साइन क्या है? पॉजिटिव है। 0 पर पॉजिटिव है और 1 पर क्या है? नेगेटिव है। तो
तो यहां से सिलेक्शन हो सकता है, एक इंटरवल 0 1 बन सकता है। अच्छा, अब आते हैं 1 2 और हमेशा कंसेक्यूटिव इंटरवल बनाते हैं। ऐसा नहीं जंपिंग कर देंगे 0 से 2 बना लेंगे, 0 से 2 नहीं बनाएंगे। 0 से 2 बनाएंगे तो बहुत बड़ा इंटरवल हो गया ना, तो उससे हम अप्रोक्सीमेट करने में मुझे परेशानी होगी। ऐसे बनेगा उस तरह भी, बट वो सही वे नहीं होगा काम करने का। हमेशा कंसेक्यूटिव इंटरवल लेंगे, 0 1 1 2 2 3 ऐसे लेंगे। अब हम 1 और 2 पर देखेंगे तो दोनों नेगेटिव साइन है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम उसको रिजेक्ट कर देगा। आईवीटी उसे ही सिलेक्ट करेगा ना जो अपोजिट नेचर का साइन रहेगा। तो ये 1 2 नहीं सिलेक्ट हुआ, 2 3 अब देखते हैं। तो 2 3 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। यानी इंटरवल में भी 0 1 और इतना से अभी मुझे मालूम चला और भी हो सकता है 0 1 और 2 3 ये मेरा इंटरवल हो सकता है। इसी में से कोई एक इंटरवल को हम सेलेक्ट करेंगे और क्वेश्चन को प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि हमने इसी इंटरवल को सिलेक्ट कर लिया 2 और 3। कुछ लोग 0 1 को भी सिलेक्ट करके बनाएंगे, तो ध्यान रखेंगे कि 0 1 को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ दूसरा आंसर आएगा, 2 3 को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ दूसरा आंसर आएगा, क्योंकि इसका 3 रूट है ना। तो 3 रूट है तो 3 आंसर ना आएगा इसका, इसीलिए तो हम 2 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसको अंडरलाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कैसे करते हैं कि नंबर लाइन बना लेंगे। जिस इंटरवल को आपने सेलेक्ट किया उसको प्लॉट करेंगे इस पर, तो 2 को और यहां पर हो गया 3। 2 पर क्या आया नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख देंगे। 3 पर क्या आया पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव कर देंगे। दोनों को हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा। और इस पर साइन क्या होगा उसके लिए हम वेट करेंगे। ओके, अब इसको हम थोड़ा सजाएंगे, लिखेंगे भाषा में। क्या लिखेंगे, वही जो अभी हमने लिखा है कि हमने इंटरवल कौन सेलेक्ट किया 2 और 3 सेलेक्ट किया, किस आधार पर सेलेक्ट किया उस बात को लिखेंगे। तो हियर F2 एंड F3 have opposite signs, यहां पर F2 और F3 का अपोजिट साइन है। तो F2 और F3 का जब अपोजिट साइन है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो F2 और F3 ऑलरेडी हमने हीट एंड ट्रायल से कैलकुलेट किया था, तो मालूम चला कि F2 और F3 का अपोजिट साइन है। तब अपोजिट साइन होगा देन बाय IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बार बार इसको हम फोकस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि जब F2 और F3 अपोजिट साइन का होगा तब कहता है कि 2 और 3 के बीच में एक रियल रूट कंफर्म होगा। देन बाय IVT Fx हैज अ रियल रूट, Fx हैज अ रियल रूट इन 2 2 3, मतलब कि 2 और 3 के बीच में इसका एक रियल रूट होगा। बस यही IVT बताता है। अब है कि रियल रूट होगा, 2 और 3 के बीच में एक रूट होगा, बस इतना हम जान गए। तो इतना जानने से थोड़े ना होगा, 2 और 3 के बीच में एक रियल रूट होगा तो कितना होगा ये भी तो जानना होगा ना, क्योंकि सिर्फ ये जान गए कि 2 और 3 के बीच में उसका रूट है तो क्या बोलेंगे, 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, तो हम नहीं ना बोल पाएंगे कि कितना होगा। तो उस बात को जानने के लिए हम x1 निकालते हैं। और x1 कैसे निकलता है, तो दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 + 3 और बाई में 2, तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। देखिए वहां 2.5 लिखा हुआ है, उसको हाफ कर देना रहता है। अब ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड इटरेशन में। तो 2.5 तो आ गया बीच में, अब उसका साइन देखना है कि ये 2.5 का चिन्ह क्या होगा, इसके ऊपर में क्या लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे ना कि F2.5 कैलकुलेट करेंगे, F2.5 कैलकुलेट करेंगे। तो मेन जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है
पॉलिनोमियल जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है उसमें इसको पुट करेंगे। तो 2.5 का क्यूब है और माइनस में 5 इंटू में है 2.5 और प्लस में 1। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4.125 आएगा। अब कैसे मैंने निकाला, तो आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे। हमने पहले से इसको निकाल कर रखा था क्योंकि आपको समझाना था मुझे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.125 आएगा। ओके, कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आप कैलकुलेटर से इसे सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। तो 4.125 जो आया ना, अब ये देखना होता है कि ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। कितना आया उससे नहीं मतलब है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप बोलेंगे पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे। जब हम पॉजिटिव लिख देते हैं तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट करता है, एक रिजेक्ट करता है। जो अपोजिट चिन्ह का होगा उसे ये सेलेक्ट कर लेगा। तो इसको ये सेलेक्ट कर लिया और इसको क्या कर लिया, ये रिजेक्ट कर दिया। अब मेरा इंटरवल कौन हो गया, 2 से लेकर और 2.5। अब फिर उसे हम यहाँ पर अब हम उसे लिखते हैं। कौन, जो मेरे काम लायक है, ओ से 2 है और इधर कितना है 2.5। 2 पर क्या आया है नेगेटिव, इस पर क्या आया है पॉजिटिव। अब फिर इसको हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो ये आएगा 2.25। अब फिर इस पर मुझे साइन नहीं मालूम है तो साइन अब उस पर कैलकुलेट होगा। पहले इस बात को अब हम लिख दें कि F2 एंड F2.5 है अपोजिट साइन। क्या है इसका, अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन है इसका। तब क्या लिखेंगे कि देयरफॉर बाई IVT fx has a real root in, कह रहा है कि इसका अपोजिट साइन है और अपोजिट साइन है तो fx का रियल रूट होगा किसमें, 2 और 2.5 के बिटवीन में। IVT ने भविष्यवाणी कर दी कि 2 और 2.5 यानी 2.5 के बिटवीन में उसका एक रूट होगा। ओके, हम ये जान गए। अब ये जानना है कि वो कितना होगा। तो उस बात को जानने का तरीका क्या है, 2 + 2.5 और बाई में 2, वही हमने वहां डायरेक्ट लिख दिया था। तो 2.25 मतलब इसको हाफ करते जाना है। अब हम यहां लिखेंगे थर्ड इटरेशन। अगर 2 इटरेशन तक रहता तो ये आंसर बनता, अगर एक ही इटरेशन तक करना रहता तो ये आंसर बनता। तो मुझे थर्ड इटरेशन तक जानना है। तो थर्ड इटरेशन में क्या लिखेंगे, अब हम F2.25 का साइन देखेंगे, क्योंकि इसका साइन मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि इसका साइन मालूम चलेगा तो फिर एक रिजेक्ट होगा और एक सेलेक्ट होगा। तो ओरिजिनल वाले में इसको रख दीजिए। 2.25 का क्यूब है, माइनस में 5 इंटू 2.25 है और प्लस में 1 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.414 आ रहा था, 1.414। आप कैलकुलेटर लागू करके कैलकुलेटर से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये पॉजिटिव आया, हमने यहाँ पर लिख दिया पॉजिटिव। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या करेगा, इसे सेलेक्ट करेगा, इसे रिजेक्ट कर देगा। तो क्या लिख देंगे अब हम, फिर यहाँ पर नंबर लाइन बना देंगे। एक नंबर लाइन यहाँ 2, जो सेलेक्ट हुआ सिर्फ उसको दिखाना है, 2.25। इसका साइन क्या है नेगेटिव, इसका क्या आया पॉजिटिव। ओके, अब इसको हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे तो 2.125 आएगा, आधा। ओके, तब इस बात को लिखेंगे फिर कि F2 and F2.25 have opposite sign। क्या होगा इसको, अपोजिट साइन। Therefore by IVT fx has a real root
कौन से इंटरवल में? 2 और 2.25 के बीच में एक रूट होगा। और रूट कैसे कैलकुलेट होता है? तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 + 2.25 और बाई में 2, तो कितना हो गया? ये होगा 2.125 हो जाएगा। एक आंसर ये निकल गया। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा इटरेशन में जो आया वही मेरा आंसर बन जाता है, 2.125 बन जाएगा। उसी तरह 0-1 का इंटरवल लेंगे तो कुछ दूसरा आएगा। कहिएगा इसका साइन नहीं चेक किए, तो इसका साइन तब चेक करते हम जब मुझे फोर्थ इटरेशन करना होता। फोर्थ इटरेशन में करना होगा, फिर इसका साइन चेक करते, यहाँ लिखते, लिखने के बाद से एक इसमें रिजेक्ट होता है, एक सेलेक्ट होता है, जो सेलेक्ट होता है फिर उसको अगले वाले फोर्थ वाले में लिखते हैं। ऐसे ही कर करके हम मूव करते रहते हैं। यानी देखेंगे कि एक बड़ी सी लाइन थी, पहले हाफ हुआ, फिर उसका हाफ हुआ, फिर उसका हाफ हुआ, ऐसे कर करके ये बाइसेक्ट होते रहता है। और जितना ज्यादा इटरेशन होगा उतना ही ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा इसका। तो कम से कम 3 इटरेशन तक, 2 इटरेशन तक तो करना ही रहता है। ये 5 इटरेशन तक भी आता है। तो ऐसे ही बस हम प्रोसीड करते चले जाते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का बस यूज यही है कि वो चुनता है कि जब इसके मिड वाला को हम लिख देते हैं तो कौन सेलेक्ट होगा, कौन रिजेक्ट होगा, ये चुनता है। तो जो अपोजिट वाला होता है उसी को ये सेलेक्ट करता है। और उसी बात को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे ना, तो उसी बात को हम लिखते हैं कि F2 और F3 का, वहां से देखते हैं पिछले वाले में, तो F2 और F3 का अपोजिट साइन है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से 2 और 3 के बीच में एक रियल रूट होगा। और वो कितना होगा? 2 और 3 के बीच में रियल रूट होगा, इतना तो बोल दिया। अब वो कितना होगा, इस बात को जानने के लिए दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इस तरह हमने कर लिया इसको। और भी हम इसमें प्रश्न देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड से और भी किस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं।